Good morning, students. Today is your GK computer online class. So be ready for this. We will read chapter 1 today. Okay. Chapter 1 name is Know Your Computer Software. In this chapter we shall learn. इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे देखिए. About software, types of software, system software, different types of system software, application software and different types of application software, programming software and its tools. So let's know about software. Software plays a vital role in computer system by creating a bridge between the computer hardware and computer users. जो सॉफ्टवेयर है उसका बहुत बड़ा रोल होता है किसमें, कंप्यूटर में, और वो किसके किसके बीच में एक ब्रिज का निर्माण करता है, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर यूजर्स के बीच में. इन दिस चैप्टर योर अटेंशन विल बी ड्रॉन टू अंडरस्टैंड द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड फंक्शंस. इस चैप्टर में आपको मेन फोकस कहाँ करना है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ऊपर और कंप्यूटर के फंक्शंस के ऊपर. देखिए सॉफ्टवेयर के टाइप्स कौन कौन से हैं. पैकेज्ड सॉफ्टवेयर, कस्टम सॉफ्टवेयर, नेक्स्ट है वेब एप्लीकेशन. वेब एप्लीकेशन क्या होता है, वेब एप्लीकेशन इज ए वेबसाइट दैट अलाउ यूजर्स टू एक्सेस द एंड इंटरेक्ट विथ सॉफ्टवेयर फ्रॉम एनी कंप्यूटर दैट इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट. यानी कोई भी कंप्यूटर जब इंटरनेट से कनेक्ट रहेगा तो वो उसको क्या करता है, इंटरेक्ट करता है. नेक्स्ट है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर प्रोवाइडेड फॉर यूज मॉडिफिकेशन एंड redistribution. Open source software usually can be downloaded from the internet often at no cost. यानी यह क्या होते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इंटरनेट से डाउनलोड किए जाते हैं, इसका कोई कॉस्ट नहीं होता है. नेक्स्ट है आपका फ्रीवेयर. फ्रीवेयर इज कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर प्रोवाइडेड एट नो कॉस्ट बाय एन इंडिविजुअल और अ कंपनी दैट रिटेन्स ऑल राइट्स टू द software. Public domain software has been donated for public use and has no copyright restrictions. Next है functions of software. देखिए functions of software में कौन कौन से functions हैं सॉफ्टवेयर के. Role of computer software is used to operate and manage the hardware resources a computer. यानी सॉफ्टवेयर का क्या रोल होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर और उसके रिसोर्सेज को मैनेज करना. सम ऑफ द बेसिक फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग एंड सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर के कुछ फंक्शंस हैं देखिए. सॉफ्टवेयर कैन मेक द कंप्यूटर टू कंपेयर डेटा, मेक लॉजिकल डिसीजंस, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, स्टोर एंड रिट्राइव डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी मेमोरी एंड कैरी आउट सीक्वेंस ऑफ टास्क. द सॉफ्टवेयर एक्ट्स एज ब्रिज बिटवीन हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सिस्टम. यानी जो सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सिस्टम के बीच एक ब्रिज का वर्क करता है. सॉफ्टवेयर मेक द कंप्यूटर टू वर्क टुवर्ड्स गिविंग द आउटपुट्स इन द मैनर द यूज वांट्स इन सच एज आउटपुट ऑन अ स्क्रीन, मेक प्रिंट आउट साउंड्स. यानी हमको जो जो भी करना पे प्रिंट आउट निकालना है, साउंड्स लाने हैं, ईमेल सेंड करना है. Therefore, software enables users to interact with the computer. Some software are used to translate the program written in secondary language into machine language. यानी जो secondary language से machine language में change किया हुआ होता है उसको read करने के लिए भी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर होते हैं. This software called compilers and interpreters. यानी जो secondary language को machine language में change करता है उसे क्या बोलते हैं, कंपाइलर बोलते हैं. ओके आते हैं नेक्स्ट पेज पे. देखिए मेजर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर के टाइप्स बता रहा है. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आर ऑफ 3 मेन टाइप्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ इट्स फंक्शनिंग इन द कंप्यूटर सिस्टम. दे आर. कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स 3 हैं. कौन कौन से हैं देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर. टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के लिए 3 टाइप्स के होते हैं. सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं. कौन कौन से, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर. देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम डिजाइन टू ऑपरेट द कंप्यूटर एंड कंट्रोल इट. यह किसके लिए डिज़ाइन किया जाता है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर के लिए बेसिकली डिज़ाइन किया जाता है.
सिस्टम सॉफ्टवेयर परफॉर्म द बेसिक फंक्शन टू स्टार्ट एंड ऑपरेट द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स क्या क्या हैं, देखिए। पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम का मीन्स क्या हुआ, ऑपरेट करना मीन्स किसी चीज़ को चलाना। एन ऑपरेटिंग सिस्टम और OS इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट डील्स विद द फंक्शनिंग of the computer and its peripherals. It is the core software components of your computer. It is an interface between your computer and outside world. The operating system recognizes input from and input device such as the keyboard, mouse, microphone और PC camera. मीन्स आपको कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है जिस सॉफ्टवेयर की। तो नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देयर आर मल्टी यूजर, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी टास्किंग, मल्टी थ्रेडिंग एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने टाइप्स हैं, 6 टाइप्स हैं। कौन कौन से, देखिए, मल्टी यूजर, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी टास्किंग, मल्टी थ्रेडिंग, रियल टाइम एंड GUI। multi-user operating system enables multiple users to run programs simultaneously. This type of operating system may be used for just a few people or hundreds of them. यानी यह कुछ लोगों को यूज करने के लिए होता है। मल्टी यूजर मीन्स बहुत सारे लोग, लेकिन जस्ट 100 पीपुल मैक्सिमम। नेक्स्ट है मल्टी प्रोसेसिंग। Multiprocessing operating system allow a program to run on more than one central processing unit at a time. एक CPU के साथ वर्क कर सकता है। This can come in very handy in some work environments and at schools and even for some home computing situations. यानी जैसे घरों में यूज करना है या स्कूल वगैरह में यूज करना है, ऑफिस में, तब के लिए इसको यूज करते हैं। Multitasking operating system perform little differently. They make it possible to run more than one program at a time. यानी एक से ज़्यादा प्रोग्राम को आप एक बार में रन कर सकते हो। नेक्स्ट है मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ वेरिड पार्ट्स ऑफ वन प्रोग्राम टू बी यूज्ड। नेक्स्ट है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, देखिए, आर द टाइम शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउ यूजर्स टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर in this design to allow computer to process and respond to input instantly. Usually general purpose operating system such as disk operating system inside real time, as they may require seconds or minutes to respond to input. Real time operating system are typically used when computer must react to the consistent input of information without delay. For example, real time operating system may be used in navigation, hotel, मिलिट्री सिस्टम, स्पेस एप्लीकेशन। यानी ये कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, बड़े बड़े होटलों में इसका यूज कर सकते हैं, मिलिट्री के लिए यूज कर सकते हैं और स्पेस के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें देखिए देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। MS-DOS, पहला जो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था उसका क्या है, MS-DOS। शॉर्ट फॉर माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का शॉर्ट फॉर्म है। MS-DOS इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यह क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है आपका विंडोज 3.1। विंडोज 3.1 वर्क विथ MS-DOS टू कंट्रोल द ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ द कंप्यूटर। यह क्या करता है, कंप्यूटर की ओवरऑल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है आपका विंडोज 95। नेक्स्ट है विंडोज 90। ऐसे ही कंप्यूटर के वर्जन में ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन में माइक्रोसॉफ्ट में डे बाय डे नए नए वर्जन आते रहे। नेक्स्ट है विंडोज ME, फिर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज XP, फिर विंडोज विस्टा, विंडोज 7। ऐसे ही आपका है विंडोज 8, फिर यूनिक्स, लिनक्स, एप्पल मैकिन्टोश। फिर आपका अगला सॉफ्टवेयर क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी प्रोग्राम आर मेनली इंटरेक्ट एज अ हेल्पिंग एड एंड इट
is provided by the computer manufacturer. These program are known as service program. इस प्रोग्राम को किस नाम से जानते हैं? सर्विस प्रोग्राम के नाम से. It perform a specific task usually related to managing a computer, its devices or its program. It helps in the management of computer hardware and application software. Most operating system include several built-in utility program. Functions provided by utility program include the following. यूटिलिटी फंक्शन के द्वारा कौन कौन से फंक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं? देखिए, मैनेजिंग फाइल्स, सर्चिंग फाइल्स, व्यूइंग इमेज, अनइंस्टॉलिंग प्रोग्राम, क्लीनिंग अप डिस्क, डिफ्रेगमेंटिंग डिस्क, बैकिंग अप फाइल्स एंड डिस्क, सेटिंग अप स्क्रीन सेवर्स, सिक्योरिंग अ कंप्यूटर फ्रॉम unauthorized access, protecting against viruses, compressing files, playing media files, burning optical discs and maintaining a personal computer. इन सब चीज़ों में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है. नेक्स्ट ऐप का अभी तक आपने पढ़ा सिस्टम सॉफ्टवेयर. अब आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलाउ यूजर्स टू स्टोर इन्फॉर्मेशन, क्रिएट कंटेंट एंड मीडिया, एक्सेस इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेट. यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? ये प्रोग्राम है. जैसे आप कंप्यूटर में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाते हो. देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ए मेजर टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंड यूजर program. This software is used to edit text, numbers and graphics and utilize the capacities of a computer for the completion of tasks. The application software include database program, word processor and spreadsheet. Word processor, spreadsheet जैसा MS Word and MS Excel. MS Excel को किस नाम से जानते हैं? स्प्रेडशीट के नाम से. देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, मल्टी मीडिया सॉफ्टवेयर. वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यानी जैसा कि आप लोगों ने अपने लाइव में देखा होगा, एमएस वर्ड को ही क्या करते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है ये. इसमें क्या कर सकते हैं आप? वर्ड प्रोसेसर ये प्रोग्राम यूज टू टाइप डॉक्यूमेंट्स. कोई डॉक्यूमेंट आप अपने टाइप कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं और क्लोज एंड कैन बी ओपन. आप उसको क्लोज भी कर सकते हो और सेव की हुई फाइल को ओपन करके आप देख भी सकते हो. नेक्स्ट क्या है आपका? डेटाबेस सॉफ्टवेयर. डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा. डेटाबेस क्या है? डेटा का कलेक्शन है. द पर्पज ऑफ दिस सॉफ्टवेयर इज टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज डेटा. डेटा को ऑर्गेनाइज करना और मैनेज करना इस सॉफ्टवेयर का काम है. द एडवांटेज ऑफ दिस सॉफ्टवेयर दैट यू कैन चेंज वे डेटा इज स्टोर्ड ऑन एंड डिस्प्लेड. MS एक्सेस, DBase, प्रोक, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं. आते हैं नेक्स्ट पेज पे. नेक्स्ट आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर. स्प्रेडशीट मीन्स MS एक्सेल. स्प्रेडशीट आर यूज टू वर्क विथ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. MS एक्सेल में आप क्या कर सकते हो? फाइनेंशियल यानी मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है या शीट वगैरह कुछ बनानी है तो उसके लिए इसका यूज करते हैं. नेक्स्ट है आपका मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर. मीडिया प्लेयर्स कैन रियल प्लेयर्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर. दिस सॉफ्टवेयर विल अलाउ द यूजर्स टू क्रिएट ऑडियो एंड वीडियो. इसके द्वारा हम मल्टीमीडिया के सॉफ्टवेयर में क्या कर सकते हैं? हम कोई वीडियो बना सकते हैं और कोई ऑडियो क्रिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट है आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर. प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर समटाइम्स कॉल्ड प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स जैसे MS PowerPoint is a category of application program used to create sequence of words and pictures that tell a story or help support a speech or public presentation of information. नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर. कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर डील्स विथ ट्रांसफर ऑफ डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड कमांड विद द अदर computer. It is most commonly used software to send and receive information on the internet. It also allow for sending and receiving text directly. The computer files can also be referred from the one computer to another through this software. Communication software brings you the latest news and best communication software solutions. यानी जो कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है इसी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? अपडेट पाते हैं न्यूज का. और एक कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक दूसरे से अपनी बातों को कहना और उनकी बातों को जानना.
देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए ईमेल सॉफ्टवेयर हो गया, जिसमें ऑल टाइप्स के ईमेल आते हैं। वायरलेस सॉफ्टवेयर, ऑल टाइप्स ऑफ वायरलेस रिलेटेड सॉफ्टवेयर, यानी वायरलेस रिलेटेड सॉफ्टवेयर जितने हैं वो सारे इसके अंतर्गत आते हैं। ब्रॉडकास्ट सॉफ्टवेयर, नेक्स्ट है इंटरनेट कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, इंस्टेंट कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, वॉइस मेल सॉफ्टवेयर एंड मैसेजिंग सॉफ्टवेयर एंड SMS communication software. Your first chapter will completed and exercise of first chapter and question answer I will send in next term. All of you read this chapter carefully. Thank you.